नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। आज हम फिर निकल पड़े हैं सियासी गलियारों में जानने के लिए लोगों के हाल माहौल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने थे, जिसमें कि 5 चरण के चुनाव सकुशल संपन्न हुए। 7वें चरण में आता है पूर्वांचल की बात करें तो भदोही जनपद के अंतर्गत ज्ञानपुर विधानसभा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा में जानने के लिए हाल माहौल कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अलग अलग पार्टी के जो समर्थक हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनकी क्या है राय, विचारधारा उनकी क्या है, क्या सोचते हैं लोग। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे हम आपको सीधा रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे मिलाने का काम करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ खबरों में। तो इसी कड़ी में हमारे साथ ये भैया जुड़ चुके हैं, इनसे लेंगे जानकारी कि क्या है माहौल इनके विधानसभा का। क्या नाम हुआ आपका? कोको दुबे, लखनऊ गांव का निवासी हूँ जी। हमारा क्षेत्र औराई क्षेत्र है और ज्ञानपुर क्षेत्र होता तो विधायक विजय मिश्रा को हम लोग सपोर्ट करते, लेकिन औराई क्षेत्र है, हम लोग दीनानाथ भास्कर को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। क्या लगता है, अगर विजय मिश्रा जी की बात आपने छेड़ी है तो विजय मिश्रा जी का क्या वर्चस्व रहेगा इस बार की लड़ाई में? वो नंबर 1 पर रहेंगे। वो हमेशा बहुत विकास किए हैं, उनके जोड़ का कोई नहीं है। वो जो है कि कोई आदमी अगर गया हैंडपम्प के लिए या किसी, वो जेल से ही सोलर पंप भेजे हैं। अच्छा। अभी कोई नहीं करा सका। और भले ही हम लोग बीजेपी और मोदी योगी को समझ कर दे रहे हैं, लेकिन वो सब जो 2 विधायक हैं औराई या वो भदोही के, उतने कारगर नहीं है। लेकिन हम लोग मोदी और योगी को समझ करके वो जो है वोटिंग करेंगे। वहीं अलग अलग पार्टियों के समर्थकों का कहना ये है विजय मिश्रा जो नाम है, चर्चित नाम है, तो उनका कहना यह है कि वो आज तक सिर्फ सिंदूर पोंछने का काम किए हैं और आज उनकी पत्नी खुद जो है अपना सिंदूर बचाने के लिए तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, रो रही हैं। तो विकास क्या करेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सिंदूर किसी का नहीं पोंछे हैं। जो हमको मारेगा हम उसको मारेंगे। और वो अभी आपातकाल में जो है 1-2 करोड़ सरकार को चंदा दिए हैं और वोट अभी बीजेपी को दिए थे राज्यसभा में। और वो जो है सिंदूर ना, वो गरीबों का मसीहा है। आप उनके क्षेत्र में घूम कर देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाए। वहीं पर लोगों का कहना ये है कि वो दबंग हैं और बाहुबली हैं, उनके आगे किसी की चलती नहीं। ये बात कितनी सच है? तो दबंग बाहुबली नहीं, काम लोग देखते हैं। जो काम करेगा, आजकल लोग अपने बाप को कुछ नहीं समझते। वो जो है जिसका जो काम करेगा, अगर कोई मोटरसाइकिल पकड़ा जाता है या कोई 12 बजे रात काम पड़ा या हैंडपम्प या रोड चकरोड कोई भी सुनता है, वो तुरंत देते थे। तुरंत जो है कि वो रथ को देरी नहीं करते थे। इसलिए उनको तो लोग सौभाग्य समझ रहे हैं को हमारे क्षेत्र में हैं। अच्छा। हम लोग तो जो है कि निपंगु समय हो गए, जो ज्ञानपुर क्षेत्र से हट गए। अगर यानी आपके कहने का मतलब कि अगर आप ज्ञानपुर विधानसभा के अंतर्गत आते तो आप मिश्रा जी को सपोर्ट करते? अरे एकदम पूरा पेलम पेल। यानी कि अगर हम बात करें तो जो विजय मिश्रा जी हैं उनके व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व उनका जो है कैसा है? अरे व्यक्तित्व बहुत अच्छा है उनका, जो है कि वो व्यवहार बहुत अच्छा है। उनके घर जाइए आप, साल भरे में 4 बार पूड़ी खिलाना, अब कथा करना, जाइए मीठा पानी और सब कुछ। वो हमेशा आपके शादी पड़ेगा धोती लेकर, रुपया लेकर सब हाजिर रहते हैं। तो ये गलत भ्रांतियां हैं जो लोग उनको जो है उनके बारे में बुरा दुष्प्रचार करते हैं। तो क्या ये गलत है? नहीं, कोई दुष्प्रचार नहीं। सब अपना पार्टी के लोग हैं जो उनका अपना बड़ाई कर रहे हैं, उनका बड़ाई वो सब जनता से पूछिए, वो सब बताएंगे। तो उनका रोल क्या रहेगा इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर? जैसा कि ज्ञानपुर विधानसभा के उम्मीदवार है वो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से, तो क्या वर्चस्व रहेगा इस बार उनका? उनका बहुत बढ़िया रहेगा। प्रगतिशील मानव कोई नहीं उनको जाता है, वो विधायक को सब जानते हैं। पंचम पूरा कर पाएंगे? हाँ, एकदम पूरा, एकदम 50,000 वोट से जीतेंगे। ये सुन रहे थे आप विजय मिश्रा जी के समर्थक को कि किस तरह से जनता उनको लाड प्यार दे रही है।
तो आप हमारे साथ खबरों में यूं ही बने रहिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? तपेश्वर पांडे, विधानसभा कौन सा है आपका? औराई। क्या लगता है अगर हम ज्ञानपुर विधानसभा की बात करें, जैसे कि इस वक्त हम ज्ञानपुर विधानसभा के अंतर्गत मौजूद हैं, अगर ज्ञानपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से कौन और किस पार्टी का प्रत्याशी जिसको भारी जन समर्थन मिलने वाला है? वही दुबे जी जो बोले वही बात है। दुबे जी जो बोले हैं जी कि विजय मिश्रा का ही जो है ज्ञानपुर विधानसभा में सर्ट है, यानी कि भारी बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ पे। जीतेंगे। हाँ, मान के चलिए 100%। चलिए ठीक है, ये सुन रहे हैं कि अलग अलग पार्टी के और जो समर्थक है। अच्छा ये बताइए, मतलब कौन सी ऐसी बात है जिससे कि आप विजय मिश्रा जी का जो है सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? वोट का मतलब ये है कि कोई भी काम पड़ा, कोई भी किसी जनता को कोई कष्ट पड़ा, पहुंचने पर वो काम कर देते थे। ऐसा है उनका व्यक्ति। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है, अलग अलग पार्टी की जो समर्थक, चमचागिरी भी होती है उनका जो है। भाई ज्ञानपुर विधानसभा में जो भी लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, अब क्या हकीकत है क्या नहीं है, हम लोग तो औराई में हैं। 3 पंचवर्षीय योजना, 3 पंचवर्षीय से हम लोग तो औराई में हैं। अब क्या करने, हम तो कभी भूल करके भी नहीं गए हैं विजय मिश्रा के पास। हमको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं पड़ा तो हम किस लिए जाएंगे। हम लोग बीजेपी के हैं और बीजेपी को समर्थन देते हैं बस। यानी बीजेपी को समर्थन देते हैं, जीतेंगे विजय मिश्रा जी? यहाँ से जीतेंगे विजय मिश्रा जी। चलिए ठीक है, ये बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि यहाँ से ज्ञानपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से विजय मिश्रा जी का वर्चस्व भारी दिखाई दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? वैस अहमद मेरा नाम पड़ेगा। क्या लगता है आपके संबंधित विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन से और किस पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा जन समर्थन मिलने वाला है? देखिए, मेरा तो जनपद जिला चंदौली पड़ेगा और मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिला संगठन मंत्री भी हूँ। और मैं अगर कहूँगा तो आप कहेंगे कि अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मीडिया बंधु हैं, आप भी देखिए, अगर मैं आपसे कहूँगा तो आप कहेंगे कि मैं किसी पार्टी से हूँ इसलिए मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना काल हमारे यहाँ आप भी जान रहे हैं और सारे लोग भी जानते हैं, कोरोना काल में क्या दुर्दशा थी। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी, उससे नौजवान, किसान, सारे लोग परेशान थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है और पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी।